देखिए, विश्वास प्रस्ताव का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं। ना ही विश्वास प्रस्ताव का जिक्र है, ना ही अविश्वास प्रस्ताव का। आर्टिकल 164(2) के तहत राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और लोकसभा की नियमावली 198 के तहत विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानम में। दोस्तों 12 फरवरी 2024 को बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लिया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसके क्या प्रावधान है। इन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे मिस्टर मुकेश साहनी जी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सर, सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव जब कोई नई सरकार बनती है तो नई सरकार की अपनी एक मंत्रिपरिषद होती है और वह मंत्रिपरिषद या उस सरकार को सरकार में रहने के लिए एक पर्याप्त संख्या बल की आवश्यकता होती है और उस सदन को बताना कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, उसके लिए सरकार के द्वारा विश्वास प्रस्ताव सिद्ध किया जाता है और उसी के तहत सरकार ये बताती है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और हम अपनी सरकार चलाने के लिए उसके लिए उपयुक्त है। अच्छा, तो विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव जो सरकार में होगा, जो पार्टी सरकार में होगी, जिसको बहुमत मिला होगा या जिस गठबंधन के पास बहुमत होगा, उस सरकार के द्वारा विश्वास मत प्रस्तुत किया जाता है या विश्वास मत लाया जाता है। रूलिंग पार्टी लाती है ये सिद्ध करने के लिए हाँ हमारे पास मेजोरिटी सीट्स हैं जी। अच्छा, तो ये विश्वास प्रस्ताव है, क्या कोई संवैधानिक प्रावधान भी है? देखिए, विश्वास प्रस्ताव का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं। ना ही विश्वास प्रस्ताव का जिक्र है, ना ही अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। लेकिन कुछ आर्टिकल हैं जो इन व्यवस्थाओं को के लिए एक प्रावधान बताने का कार्य करते हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 75 का थर्ड, और आर्टिकल 75 थर्ड के तहत जो संसद की संपूर्ण मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसी तरीके से अगर राज्य विधानमंडल में आप देखें तो राज्य विधानमंडल में आर्टिकल 164(2) के तहत राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 118, जिसके तहत सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए सदन के द्वारा अपना एक नियम बनाने का प्रावधान है, अपनी नियमावली बना सकती है और लोकसभा की नियमावली 198 के तहत विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है। उसी के तहत ये प्रस्ताव सदन के अंदर लाए जाते हैं। तो ये प्रावधान इसका। अच्छा, तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्षी पार्टी को ये लगेगा कि जो इस समय सरकार चल रही है इसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं, अर्थात उसके पास बहुमत नहीं, अगर उसे ऐसा लगता है तो विपक्षी पार्टी के द्वारा उस मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, उस सरकार को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अच्छा, तो मतलब ये जो विश्वास प्रस्ताव है वो रूलिंग पार्टी लाती है और अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो ऑपोजिशन लाती है। अपोजिशन। अच्छा, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई प्रक्रिया है? किस प्रक्रिया के तहत ये लाया जाता है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव तो सकता होता है। 50 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव के साथ वो लोकसभा के अध्यक्ष या अगर राज्य मिला रहे हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष को ये प्रस्ताव लाने को कहा जाएगा। और कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल भी विश्वास प्रस्ताव जो है सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाएगा। कम से कम 50 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव से वो देंगे और उनके 50 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव के साथ ही जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो 10 दिन के अंदर उस प्रस्ताव को सदन के अंदर रखवाते हैं। सदन में उसको रखवाने के बाद सदन में उस पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो इस पर मतदान कराते हैं। मतदान ध्वनिमत से भी हो सकता है, मतदान जो है पेपर के माध्यम से भी हो सकता है। तो इस तरीके से सदन में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष को रखवाएंगे और उस पर मतदान होगा। मतदान के बाद ये तय होगा कि सरकार ने विश्वास मत हासिल किया या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अच्छा, तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या बेसिक डिफरेंस है? विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में बेसिक डिफरेंस है कि विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार के द्वारा लाया जाता
और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। और विश्वास प्रस्ताव जो भी सरकार बनेगी उसको अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लाना ही लाना है। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो सबसे बड़ी पार्टी को राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय उनसे विश्वास मत सिद्ध करने के लिए बोलते हैं कि अगर कोई गठबंधन की पार्टी बनती है तो फिर वो अपना बहुमत सिद्ध करें। 1 महीने के भीतर उसका बिजनेस समय सीमा होती है, तो उसके माध्यम से वो करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है। अच्छा, जैसे कि 12 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार जी ने अपना विश्वास प्रस्ताव पेश किया सदन में, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनके पक्ष में कितने वोट्स पड़े? देखिए, बिहार विधानसभा की बात करेंगे तो वहां पर कुल 243 सीटें, और जाहिर सी बात है कि बहुमत का आंकड़ा सिद्ध करने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। और चूंकि नवी बार श्री नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए थे, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी वो तीसरी नंबर की पार्टी बिहार। तो ऐसी स्थिति में वहां पे एनडीए की सरकार बनी हाल ही में, तो उनको अपना बहुमत सिद्ध करना ही था। तो पर्याप्त संख्या बल 122 होती है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बीजेपी, नीतीश कुमार जी की पार्टी, हम पार्टी और 1-2 उसमें और भी लोग जुड़ गए, तो उन्होंने कुल 128 मत नीतीश कुमार जी के पक्ष में पड़े हैं। और 128 मतों के साथ नीतीश कुमार जी ने अपना विश्वास मत सिद्ध किया। इस तरीके से उनका विश्वास मत सिद्ध हुआ 128 मतों के साथ। 128 मतों के साथ विश्वास मत उन्होंने हासिल कर लिया। अच्छा, अब हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको सिर्फ 1 वर्ड में देना है। तो सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया और किसके द्वारा लाया गया? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पहली बार 1963 में आचार्य JB कृपलानी के द्वारा श्री जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध लाया गया था। अच्छा, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव से किसकी सरकार गिरी थी? अविश्वास प्रस्ताव से पहली बार जनता पार्टी की सरकार गिरी थी। प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे, वो अपना विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाए और उनकी सरकार को अपदस्थ होना पड़ा। अच्छा, सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया? सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध। उनके खिलाफ 15 बार कम से कम अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। अच्छा, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन का रहा? विश्वास मत न हासिल कर पाने के कारण उनकी सरकार गिर गई। देश के 13 दिन का। देश के सर्वमान्य नेता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, और विपक्षी पार्टियों ने या लोगों ने उनको अपना सुझाव दिया था कि हम भी आपके साथ जाएंगे, लेकिन मात्र 13 दिन के अंदर यह आभास हो गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, तो उन्होंने सदन में विश्वास मत सिद्ध करने के पहले इस्तीफा दे दिया था और उनकी सरकार 13 दिन में सरकार चले गए थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानने की कोशिश करी। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।